अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। मंदिर के बाहर बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंके हैं। देर रात मंदिर पर बम से हमला किया गया है। सीसीटीवी में ग्रेनेड अटैक की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ग्रेनेड हमले से मंदिर की पहली मंजिल की दीवार, दरवाजे और शीशे टूट गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमृतसर की, पंजाब की, जहां पर मंदिर टारगेट पर है। ग्रेनेड से अटैक हुआ है। पहली मंजिल की दीवार और शीशे इस हमले में टूटे हैं। ये सीसीटीवी सामने आया है। रात के वक्त यह हमला किया गया है। रात के वक्त ग्रेनेड फेंके गए हैं। जिन लोगों ने यह हमला किया उनके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इस हमले में दीवार, पहली मंजिल की दीवार और कांच टूट गए हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में आसपास कोई नहीं था, टारगेट करके मंदिर पर हमला किया गया और मंदिर की पहली मंजिल की दीवार, शीशे टूट गए हैं। और ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, कौन है ये लोग, कुछ पता चल पाया है? रात का अंधेरा है, बहुत तस्वीर साफ नहीं है ये। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस है वो जांच कर रही है, लेकिन अगर हम पूरी घटना की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने ज़रूर आई है और उसी को सामने रखकर पुलिस है वो जांच कर रही है, जिसमें सीधे तौर पर नज़र आ रहा है कि बाइक सवार दो युवक है वो कोई एक्सप्लोजिव जो पदार्थ है वो फेंकते हैं, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। फिलहाल उस पूरी घटना के बाद है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पर जो बम निरोधक दस्ता है उसको वहां पर बुला दिया गया है। और अगर हम बात करें पंजाब भर में लगभग पिछले 3 महीनों से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो इस तरह की घटनाएं हैं वो सामने आई है। फिलहाल अभी तक औपचारिक रूप में पंजाब पुलिस द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सीधे तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज नज़र आ रही है उसमें एक एक्सप्लोजिव पदार्थ है वो फेंकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद एक बड़ा बम धमाका होता है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमले में मंदिर हमला जो हुआ है उसमें मंदिर पर अटैक किया गया, लेकिन ऐसे हम लगातार देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से मंदिर पर अटैक की तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? ललित, किसी पुलिस ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई? देखिए, अगर हम बात करें अटैक की तो इससे पहले जितने भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो तमाम जो घटनाएं हैं वो पुलिस चौकियों के ऊपर निशाना बनाया गया था। यानी अभी तक जितनी भी घटनाएं पंजाब या पंजाब के आसपास हुई है वो पुलिस चौकियों को ही हमलावरों ने निशाना साधा था और वहां पर ही जो बम है वो इस तरह से फेंके गए थे। और अभी तक इन तमाम जो बम फेंके गए थे कोई भी हताहत नहीं हुआ था। और आज की जो ये घटना है इसमें भी जो बम फेंका गया है ये पहली बार है जो मंदिर के प्रांगण में जो ये बम है वो फेंका गया है। फिलहाल इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से पुलिस पूरे मामले की ललित, पुलिस पूरे मामले की जानकारी हासिल कर रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे बाहर की तरफ खड़े होकर जानबूझकर मंदिर को टारगेट करके मंदिर की दीवार पर हमला किया गया है। अच्छी बात है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इनकी जानकारी हासिल कर रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई जिससे कि आसपास कोई ना जा सके। धन्यवाद ललित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें देखकर सवाल कई उठ रहे हैं कि अमृतसर में किसके निशाने पर मंदिर है? ठाकुर द्वारा मंदिर पर यह हमला किया गया है, लेकिन कौन है ये लोग, इनकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। रात के अंधेरे में इन्होंने मंदिर पर हमला किया जिससे इनकी पहचान ना हो सके। दूर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिससे इनके चेहरे भी सामने नहीं आ सके हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये हमला किया गया मंदिर की दीवार पर धुआं धुआं हो गया। उसके बाद पहली मंजिल मंदिर की जिसकी दीवार और शीशे पूरी तरह से टूट गए। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और महू हिंसा मामले में ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए, ओवैसी कह रहे हैं मस्जिद बांग्लादेश में नहीं भारत में है। मस्जिद के सामने बाजा बजाते, ओवैसी कह रहे हैं कि मंदिर के सामने बाजा बजाते हैं, मस्जिद पर पथराव किया गया है, मस्जिद के सामने बाजा बजाते हैं। महू हिंसा मामले में ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। एक तरफ लगातार पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और नए नए सीसीटीवी इस पूरे मामले में सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में मस्जिद से निकलते दिख रहे हैं। बाकायदा लोगों को उकसाया गया और अब भड़का रहे हैं ओवैसी। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम
वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ओवैसी कह रहे हैं कि मस्जिद बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर के महू से, क्या उनको नहीं दिख रही हैं? कैसे बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर निकलते दिख रहे हैं, लोगों को बाकायदा वहां उकसाया जा रहा है, और वहां के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, वहां के लोग भी ये सवाल उठ रहा है कि अगर भारत की जीत पर जश्न भारत में नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे? और ओवैसी कह रहे हैं मस्जिद बांग्लादेश में तो है नहीं जो वहां पथराव किए गए। कौन पत्थरबाजी कर रहा है, कौन उकसा रहा है, दिख रहा है वीडियो में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो कहा जा रहा है, उस दिन कोई त्योहार नहीं था, उस दिन लोग जो है भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, तो अगर भारत के अंदर मस्जिद है, पूरा इलाका है वहां पर, तो लोग अगर जश्न मनाने के लिए, और कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, लोग जिस वक्त रैली निकाल रहे थे उनके हाथों में जो है वो तिरंगा झंडा था, और उसमें तस्वीरों में जो वीडियो लगातार एक के बाद एक सामने आए, आखिर वो ये बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत होती है। जो लोग उस वक्त जश्न में मौजूद थे उन पर पथराव किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, जिसके बाद माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। ये पत्ती बाजार इलाका, जहां मस्जिद का जो इलाका मेरे पीछे है, यहां पर जरा वहां पर तस्वीरें दिखाइए आप, जो ये जहां से जो है पूरी भीड़ यहां पर आती है। और इस पत्ती बाजार इलाके अगर जुलूस की बात कर ले अनामिका, बड़ी बात यह है कि जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, ये पत्ती बाजार इलाका, यहां तो कोई जुलूस नहीं हो रहा था। मेरे साथ वो लोग भी हैं यहां पर जिनके घरों को टारगेट किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कौशल साहब कि जो वहां पर रैली निकल रही थी उसमें पत्थरबाजी की गई, मस्जिद को निशाना बनाया गया। यह बयान तो अभी तक इमाम की तरफ से भी नहीं दिया, जो शहर काजी हैं उन्होंने भी नहीं कहा। पत्थरबाजी जुलूस की तरफ से हुई थी या जुलूस पर पहले पत्थरबाजी हुई थी? देखिए, हमारे इधर तो कोई जुलूस नहीं निकला, और ओवैसी साहब तो भगवान जाने क्या मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं और जने कहकर कुछ तो भी बयान देते हैं। अब वो वहाँ हैदराबाद में बैठ के महू की क्या स्थिति जानेंगे? ये सरासर गलत बयान है। मेरे घर के यहाँ से ना तो जुलूस निकला, ना यहाँ पे किसी ने नारे लगाए, ना कोई प्रदर्शन करा। यकायक 200-400 लोगों की, मुस्लिम लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है मस्जिद पर, और मेरे घर पर टारगेट करके जब एकदम धनाधन पत्थर मारे जाते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पर कोई जुलूस नहीं निकल रहा था, तो यहां पत्थरबाजी करने के लिए कौन पहुंचा, उन पर पथराव किसने किया, क्यों इन घरों को, इन दुकानों को आग लगा दी गई? ये बड़ी बात है। ये बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि जुलूस पर